नमस्कार, आप देख रहे हैं हीलिंग थ्रू वेद योग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी दोस्त सोनिया गंभीर। और आज फिर से मैं एक हेल्थ टॉपिक लेकर आई हूं, लेकिन उससे पहले प्लीज़ जो मेरे मेल सब्सक्राइबर हैं ना, ये वीडियो आज उनके लिए नहीं है, तो वो ये वीडियो यहीं पे बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो है आज फीमेल्स के लिए है। क्या है ये पीसीओडी और क्या है इसके सिम्टम्स और क्या है इसके लक्षण, साथ ही साथ इसका उपाय हम सब जानेंगे इस एक वीडियो के थ्रू। तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चलिए जानते हैं कि आखिर पीसीओडी ये बला क्या है ये बला, क्यों इसको इतना कॉम्प्लिकेटेड बोला गया है और क्या चीज़ है, ये क्यों हो जाता है। आखिर पीसीओडी की जो प्रॉब्लम्स है, जो इश्यूज़ है, ये जो बीमारी है, आप देख सकते हैं कि ये एक तरह से हमारी बिगड़ती लाइफस्टाइल के चलते ही हो सकता है और ये बिगड़ती लाइफस्टाइल का ही नतीजा है जो कि हम इस बीमारी से जूझते हैं। इस बीमारी में यानी पीसीओडी और पीसीओएस के अंदर जो मेन हम बात कर सकते हैं कि एक फ़ीमेल की जो लाइफ है वो बहुत हेल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाती है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ में स्ट्रेस में आ जाती है और उसकी जो बॉडी है साथ साथ उसके मेंटल और फिज़िकल हेल्थ के ऊपर भी प्रभाव पड़ता है। इतनी भयंकर बीमारी आप कह सकते हैं इसको, लेकिन इसका इलाज भी बेहद करना ज़रूरी हो जाता है। पीसीओडी एक ऐसी सिस्ट प्रॉब्लम है जिसमें इसके अंदर आपकी ओवरी में सिस्ट जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं, जिसके चलते आपको जो फ्लो है पीरियड का, ब्लड सर्कुलेशन सही ढंग से नहीं हो पाता, पीरियड का फ्लो अच्छा नहीं होता और आप कह सकते हैं या तो रुक जाता है या तो बिल्कुल कम होता है या बिल्कुल होना ही बंद हो जाता है। तो इसके कारण, सिस्ट होने के कारण आपके जो पीरियड्स है वो इरेगुलर होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके पीरियड्स मान लीजिए 7 दिन से ज़्यादा हो गया है, नहीं हो रहे हैं, 15 दिन से ऊपर हो गया, नहीं हो रहा है, 7 दिन से ऊपर अगर आपको पीरियड्स नहीं हो रहे तो मान लीजिए भाई आपको पीसीओडी है और अब इसका इलाज करना बेहद ज़रूरी है। अगर आप कहीं नहीं तो नॉर्मल है यार, मेरे को तो बचपन से ही पीरियड्स लेट हो रहे हैं, मेरे को तो बचपन से ही 15-15 दिन लेट हो रहे हैं, और कई बार तो मैंने अपनी फैमिली में ऐसे लोग देखे हैं जो ये कहते हैं कि हमें तो बचपन से 3 महीने बाद पीरियड्स होते हैं बॉस। तो अब सोचिए ज़रा कि जिनको 3 महीने बाद पीरियड्स हो रहे हैं तो उनकी बॉडी का क्या मतलब क्या प्रॉब्लम होगी उनकी बॉडी में, क्या वो कंसीव भी अच्छे से कर पा रहे होंगे, नहीं ना। और बॉडी के साथ साथ उनके मेंटल हेल्थ पे कितना ही प्रभाव पड़ रहा होगा, क्योंकि देखिए पीसीओडी में 2 हार्मोन रिलीज होते हैं हमारे, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। तो जिसमें एस्ट्रोजन जो है वो हमारे मेंटल हेल्थ पे इशू करते हैं, जिसके अंदर हमारे मूड स्विंग्स होने शुरू हो जाते हैं, हमारे जो टेंशन्स है, चिंता है, एंग्जाइटी है वो बढ़नी शुरू हो जाती है और हमारे पता नहीं कितने मूड स्विंग्स होते हैं, कभी हंस रहे हैं, कभी रो रहे हैं, कभी पल में ही इरिटेट हो गया, कभी पल में ही सब कुछ ठीक हो गया है। मतलब एक लेडी को समझ में नहीं आता है। और प्रोटोजेंस की बात अगर हम करें तो उसमें ये होता है कि हमारे जो जीन्स, जो हमारे फिजिकल चेंजेस है वो सब उसमें आता है, लाइक हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है, साथ साथ हमारे बॉडी में चेंज आ रहा है, वेट गेन हो रहा है, वेट अजीब सा बॉडी शेप आ रही है, बॉडी में थकान आ रहा है, अकड़न आ रही है, जकड़न आ रही है, बॉडी एक तरह से बहुत ज़्यादा लेजीनेस फील कर रही है, इरिटेट फील कर रही है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा, काम नहीं हो पा रहा, अपने आप में ना बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा है कि ये तो बोझ है मेरे ऊपर। तो ये 2 हार्मोन्स जब रिलीज़ होते हैं ना तो ये पीसीओडी में बहुत बड़ा कारण होते हैं और हम लेडीज़ को ये समझ में नहीं आता है कि इस चीज़ से हम कैसे निकले। हमें लगता है कि ये तो नॉर्मल या आम बात है। सो प्लीज़, ये नॉर्मल या आम बात नहीं है, इसका इलाज कराना बेहद ज़रूरी है और इलाज करना बेहद ज़रूरी है। आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो प्रॉब्लम है बहुत कॉम्प्लिकेटेड कर देगी आपकी लाइफ को। कैन यू बिलीव कि अगर एक नॉर्मल इंसान को भी पीरियड्स लेट हो रहे हैं, 1 या 2 दिन लेट हो रहे हैं, तो आप उसको भी जज करके देखिए कि वो 1 या 2 दिन आपके लिए कितने ही कॉम्प्लिकेटेड और कितने प्रॉब्लम भरे हो जाते हैं कि आपको बॉडी थकी थकी लगती है, किसी काम में मन नहीं लगता है, बॉडी पेन्स होती है, बैक पेन होती है, काफ पेन होती है, मसल्स पेन होती है, बोन्स पेन होती है और इवन मूड चिड़चिड़ा रहता है, मूड स्विंग्स करते हैं, लो बीपी, हाई बीपी, हेयर लॉस, पिंपल्स, एक्ने और आप कह सकते हैं कि स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली, बहुत चीज़ें ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि मतलब आपको बॉडी से इतना इरिटेशन होने लग जाती है कि आपको नींद भी नहीं आती है, आप सो भी नहीं पाते हैं, आपका वेट गेन होने लग जाता है, आपको हेयर ग्रोथ में प्रॉब्लम हो जाए, आपके बाल है आपके फेस पे आने लग जाते हैं, बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ये शुरू हो जाती हैं।
तो ये 1 या 2 नॉर्मल पीरियड्स में अगर आप महसूस कर रहे हो तो ज़रा सोचिए, अगर आपको पीसीओडी और वही पीरियड 7 दिन या 15 दिन लेट होते हैं तो एक बॉडी क्या क्या झेल रही है, राइट। पीसीओडी वाली लेडीज़ या फीमेल्स वेट से भी बहुत ज़्यादा परेशान होती हैं। उनका वेट जो है बहुत हद तक बढ़ने लग जाता है और एक अलग शेप में आ जाता है। किसी के हिप्स एरिया में ज़्यादा फैट स्टोर होने लग जाता है, किसी के आर्म्स एरिया में फैट स्टोर होता है, किसी के पेट में ब्लॉटिंग, बहुत ज़्यादा ब्लॉटिंग होने शुरू हो जाती है। तो ये जो आप देख सकते हैं कि एक लेडीज़ को प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा इस हद तक बढ़ती है। और जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं और आप बात करते हैं कि हमें तो पीसी हो रही है, प्लीज़ हमें इसका रीज़न बताइए, तो वो कहते हैं अरे कुछ नहीं, आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपके हार्मोनल इम्बैलेंस है, तो दैट्स वाई आपको पीसी हो रही है। बट आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने वाली हूँ कि जिसके चलते आप इस चीज़ को बहुत डायरेक्टली समझ सकते हैं। जब आपकी बॉडी में इंसुलिन रेसिस्टेंट होगा, यानी आपकी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है, तो तब ये पीसीओडी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। समझ गए? अब आप इसको पहचानेंगे कैसे कि आप पीसीओडी से ग्रस्त हैं। पीरियड्स अगर आपको लेट हो रहे 7 दिन बाद, ये तो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। दूसरा, वेट गेन होना, आपका वेट बढ़ रहा है, अगर मुंह पे एक्ने है, पिंपल्स है, पिगमेंटेशंस आ रही है, अनवांटेड हेयर्स है, बाल पे आ रहे हैं, कहीं पे मोस्टली ना क्या होता है कि यहाँ पे फीमेल्स के इधर चिन पे आना शुरू हो जाता है, ठीक है। और अगर आपके लिप्स के एरिया डार्क है तो ये डार्कनेस जो होती हैं या ये जिसको आप कहते हो पता नहीं क्यों, क्या रीज़न है, जो इतना हम क्लीन करते तो भी नहीं होता, तो ये भी पीसीओडी का एक लक्षण में देखने को मिलता है। ये इतनी भयंकर बीमारी है कि आपका वेट गेन करेगा लेकिन वेट लॉस होने ही नहीं देगा। फिर कंसीव करने में दिक्कत होती है। आपका ओवरी में जब सिस्ट जो है वो बन रहे होते हैं तो फिर आप कंसीव कहाँ से करोगे, उसके लिए बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है पीसीओडी की प्रॉब्लम। तो ये होता है पीसीओडी। अब बात करते हैं कि ये किस किस को होता है। हर किसी को तो नहीं हो सकता। पहला, जिनको हेरिडिटी की प्रॉब्लम है, यानी आपके परिवार में पीछे से ही ये सब चल रहा है और लेडीज़ की प्रॉब्लम में, तो किसी न किसी की हेरिडिटी के थ्रू आपके अंदर भी ये चीज़ प्रॉब्लम आ सकती है। दूसरा, लाइफस्टाइल से रिलेटेड, आपको स्ट्रेस होना, आपका बीपी बढ़ना, आपको शुगर होना, थायराइड होना, ये सब आपको मुफ्त में मिलते हैं पीसीओडी के साथ, बहुत आसानी से मिल जाते हैं। तो इसलिए इस प्रॉब्लम को बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम कहा गया। और अगर हमने सही टाइम पे ध्यान नहीं दिया और अगर इन सब का कॉम्बिनेशन हो गया ना, तो भाई बॉस गए काम से। अब बात करते हैं कि इसे तोड़ेंगे कैसे, यानी इसे ख़त्म कैसे। पहली बात तो कि जो लोग पीसीओडी की मेडिसिन ले रहे हैं वो लोग लेनी है, चल जाएगा। और अगर आपको पीसीओडी को तोड़ना है तो भाई सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अब आपको आगे एक्सरसाइज कैसे करें, हमारा तो वर्किंग शेड्यूल है, ये है वो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको इस चीज़ से ख़त्म करना है तो आपको एक्सरसाइज आधा घंटा या 1 घंटा तो रखना ही रखना है। और इतनी जी तोड़ एक्सरसाइज करनी है, हार्ड वर्क, हार्ड कोर वाली एक्सरसाइज, कि ये आपके पीसीओडी को तोड़ के रख। डाइट का ध्यान रखना है, मौसम के अनुसार फल फ्रूट सब्जी खानी है, ये बेहद ज़रूरी है। उसके बाद लाइफस्टाइल अपनी चेंज करनी है। अब आप कहेंगे लाइफस्टाइल में क्या आता है, समय पे सोना, समय पे उठना, 7 घंटे की नींद प्रॉपर लेना। ये नहीं कि आप रात को उठ के मोबाइल्स पे लगे हुए हैं, मोबाइल देख रहे हैं और दिन में फिर आप आधी रात तो 3-3, 4-4 बजे तक जागते हैं, उसके बाद जाके आपकी आंख लग रही है 3 या 4 बजे और फिर मॉर्निंग आप उठ रहे हैं 11 बजे 12 बजे। ये सब नहीं चलेगा बॉस, अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो इस प्रॉब्लम के लिए आपको अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये वाला काम करना पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है। हो सके तो प्रकृति के साथ जुड़े, वॉक करें, रनिंग करें, जंप करें, जंप नहीं कर सकते तो प्राणायाम करें, योगासन करें, जो बेहद बेहद हेल्पफुल साबित होता है पीसीओडी की प्रॉब्लम्स के अंदर। योग करें, प्राणायाम करें, मेडिटेशन करें, अपने आप को काम करें, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि 2 हार्मोन रिलीज़ करता है एस्ट्रोजन, और ये हमारे एस्ट्रोजन के लिए जो है ना यहाँ पे असर करेगा मेडिटेशन। और जब ये शांत होगा तो हमारी बॉडी में जितने भी चेंजेस है वो होने के बजाय काम डाउन होते रहेंगे और ये एक रिलैक्स पोजीशन पे पॉइंट पे आ जाएंगे, जब ये आपकी प्रॉब्लम को एक स्थिर का रूप दे। खूब सारा पानी पिए, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स पढ़े, ताकि तन और मन दोनों ही शांत रहे।
खाने का जैसे मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, सीजनल तो खाना ही खाना है, लेकिन एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना वो ये है कि आपको घर का बना खाना खाना है। ये नहीं कि आप बाहर का प्रिजर्वेटिव फूड्स खा रहे हैं, डब्बे बंद पैक्ड फूड खा रहे हैं, चिप्स बिस्किट्स ऑल एंड जूसेस। नो, आपको घर का बना खाना खाना है, घर के नेचुरल जूस पीने हैं, घर के नेचुरल चीज़ पीना। आपके नेचुरल जूसेस से कहेंगे सौंफ का शरबत है, कोकम का शरबत है, बहुत सी चीज़ें ऐसी है। आप गूगल सर्च कीजिए ना, आपको मिल जाएगा सब कुछ, रेसिपीज़ वगैरह। तो आपको बाहर का नहीं खाना कुछ भी, घर का सादा साधारण खाना खाना है और सीजनल फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के साथ खाना है। हाई फाइबर डाइट लेनी है, हाई फाइबर वेजिटेबल्स लेनी है, मोस्टली दलिया ज़रूर इंक्लूड करना अपनी डाइट में, ये बहुत ही अच्छा फाइबर होता है। हो सके नो कैफ़ीन, नो कॉफ़ी, लेस कैफ़ीन लेनी है आपने, क्योंकि कैफ़ीन जो है ये आपकी इस प्रॉब्लम को कम होने नहीं देगा बल्कि बढ़ावा देगा। तो इस चीज़ का आपने बेहद हद तक ध्यान रखना है। कम तेल वाला खाना खाना है, ड्राई फ्रूट्स हो सके ऐड कीजिए, नट्स ऐड कीजिए, गुड सोर्स ऑफ फैट्स ऐड कीजिए अपनी डाइट। पॉइंट अब हम रिकॉल करते हैं जो हमने पूरी वीडियो में अब बात करी है। पॉइंट्स, की पॉइंट्स जो है मेन पहला कि अपनी लाइफस्टाइल चेंज करेंगे, जो बेहद ज़रूरी है। टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, अच्छा खाना, हेल्दी स्लीप लेनी है और हेल्दी ही खाना खाना है। दूसरा, अच्छे से एक्सरसाइज करना है, खूब जी तोड़ के एक्सरसाइज करना है। एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इंक्लूड ज़रूर करना है। तीसरा, कोई डिप्रेशन, कोई चिंता अपने पास नहीं आने देनी है, ज़्यादा सोचना नहीं है। जब भी आप ज़्यादा सोचो ना, तो आप एक चीज़ को माइंड में रख लेके कि देखिए जो चीज़ आपके कंट्रोल में है और जो चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसको एक पेपर पे लिख लीजिए और अब इस पर थिंक कीजिए सिर्फ 2 बार कि जो आपके कंट्रोल में है मैं इस पे काम करूँगी और जो मेरे कंट्रोल में नहीं है मैं इस पे काम नहीं करूँगी। तो ठीक है, इस चीज़ का आपने बिल्कुल ध्यान रखना है। और चौथा, हमने बात ये करनी है कि जब हमारे पीरियड्स लेट होते हैं तो हमें घबराना नहीं है, चिंता नहीं करनी है, क्योंकि चिंता करने से वो चीज़ और बढ़ती है। तो हमें सिर्फ अपनी लाइफस्टाइल चेंज करनी है, अपनी डाइट चेंज करनी है, हेल्दी चीज़ें उसमें इंक्लूड करनी है और हेल्दी चीज़ें खा के हेल्दी लाइफ जीनी है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस फुल टॉपिक PCOD। और आपको अगर कोई अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड बात करनी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। मिलूंगी आपको नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ इसी चैनल हीलिंग थ्रू वेद योग यूट्यूब के ऊपर।